जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर व्लॉग वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी-सी लेंथी होने वाली है, लेकिन वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे ऑन अ 5 डे टूर टू सकरदू गिलगित बल्तिस्तान। और हम आपको आज की वीडियो में बताएँगे कि सकरदू में आप कौन-कौन सी जगहें विज़िट कर सकते हैं और कहाँ-कहाँ आप सकरदू में स्टे कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, थोड़ी-सी लंबी है लेकिन वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। हम आपको सकरदू में जो एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए, वो भी इस वीडियो में दिखाएँगे और बाय एयर का टूर है ये 5 डेज़ का और 5 दिन में आप सकरदू में क्या-क्या कर सकते हैं, आपको सब बताएँगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेट्स गो। जी व्यूअर्स, तो हम लोग अपनी फ़्लाइट के लिए फ्रॉम इस्लामाबाद टू सकरदू एयरपोर्ट पहुँचे, जहाँ पर पता लगा कि फ़्लाइट डिले है। तो यहाँ हमने कॉफ़ी प्लांट पर नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फ़्लाइट अनाउंसमेंट हुई, तो हम लोगों ने फ़्लाइट चेक इन के लिए बोर्ड किया फ़्लाइट में। और मेरे दोनों बच्चे माशाल्लाह फ़्लाइट पर बोर्ड करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। इन दोनों की एक्साइटमेंट काफ़ी ऊपर थी। जैसे ही फ़्लाइट टेक ऑफ हुई, हम लोगों ने थोड़े से व्यूज़ इंजॉय किए। आप लोग देख सकते हैं हमारे राइट साइड पर फ्रॉम इस्लामाबाद टू सकरदू हिमालयन माउंटेन्स नज़र आती हैं। ये नांगा पर्वत है जहाँ से हम गुज़र रहे थे और बहुत प्यारा सीन था नांगा पर्वत का। और ये लेफ़्ट साइड पर हमारे राकापोशी पीक थी, जो कि कराकोरम माउंटेन रेंजेस की सबसे ऊंची पीक है। ये सारी कराकोरम माउंटेन रेंज है। और सकरदू की फ़्लाइट पर बहुत अच्छे व्यूज़ आपको नज़र आते हैं गाइस, और आपको साथ साथ पायलट ये भी बताते रहते हैं कि आप इस वक्त कहाँ से गुज़र रहे हैं। तो आई मस्ट से कि यू शुड हैव टेक अ फ़्लाइट फ्रॉम इस्लामाबाद और लाहौर, फ्रॉम एनीवेयर टू सकरदू। इट विल बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू यू गाइस। इन एस्थेटिक्स से व्यूज़ को एंजॉय करने के बाद फाइनली वी लैंडेड इन सकरदू। इट वाज ऑलमोस्ट अबाउट अ 1 आवर फ्लाइट। और सकरदू एयरपोर्ट छोटा है, बट इट विल गोना गिव यू अ बेस्ट व्यू आफ्टर लैंडिंग हियर। और सकरदू एयरपोर्ट बेसिकली आपको काफ़ी अच्छी वाइब देता है। 1 घंटे की फ़्लाइट के बाद जब आप पहुंचते हैं सकरदू एयरपोर्ट पर, तो काफ़ी आपको प्यारे व्यूज़ नज़र आते हैं यहाँ से भी। और ये प्यारे व्यूज़ उतरते ही आपको जेट लैग भी फ़ील नहीं होने देते, जिससे आप काफ़ी फ्रेश रहते हैं। जी, तो हमने जब एयरपोर्ट से चेकआउट किया तो हमारा ड्राइवर पहले से ही हमें रिसीव करने के लिए खड़ा हुआ था। और उसके बाद हमने अपना सफ़र शुरू किया फ़र्स्ट डे का फ्रॉम एयरपोर्ट टू चुंदा वैली। हमारा फ़र्स्ट डे विज़िट 2 प्लेसेस का था सकरदू में, एक चुंदा वैली और सेकंड सतपारा लेक। इसके बाद हम सतपारा लेक भी आपको दिखाएंगे, बट उससे पहले आप चुंदा वैली तक का सफ़र एंजॉय करें। चुंदा वैली काफ़ी एक दूर तक फैली हुई वादी है यहाँ पर सकरदू में। चुंदा वैली का ऑलमोस्ट सारा रूट ऑफ रोड है, जो कि CMH से राइट लेने के बाद शुरू होती है। लेकिन इसके लैंडस्केप्स इतने प्यारे हैं, पोर्ट्रेट्स इतने प्यारे हैं और यहाँ पर इतने सीनिक व्यूज़ हैं कि आप लोग इंशाल्लाह रूट को भूल जाएंगे। आपको डर निकल जाएगा दिल से सीन्स देखने के बाद कि हम एक ख़राब रूट पर सफ़र कर रहे हैं। तो ये चुंदा वैली का रूट है गाइस, और हमारे लेफ़्ट साइड पर सारी ये चुंदा वैली एंड तक जा रही है। बिकॉज हमने टॉप तक जाना था चुंदा वैली की, तो हमने ये रूट इंजॉय किया। उसके बाद हम चुंदा वैली पहुँच गए। आई विल कैच यू अप इन चुंदा वैली। तब तक म्यूज़िक इंजॉय करें। जी गाइस, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को चुंदा वैली के रूट पर व्यूज़ काफ़ी अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। हम चुंदा वैली पहुंच चुके हैं और हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी नीचे पार्क करने के बाद टुवर्ड्स चुंदा वैली अपना ट्रैक शुरू किया। तो चुंदा वैली पहुंचकर आपको बेसिकली गाड़ी थोड़ा नीचे पार्क करनी पड़ती है, उसके बाद आपको पैदल ट्रैक करना पड़ता है। ये सारी चुंदा वैली है गाइस, काफ़ी दूर तक फैली हुई है। सामने इसके बड़े बड़े पहाड़ माशाल्लाह, जिन पर बर्फ़ अभी तक पड़ी हुई है। थोड़ी सी आज के दिन धूप थी सकरदू में, लेकिन मौसम काफ़ी बेहतर था बर्फ़ की वजह से। और ये चुंदा वैली हाइट पर भी थी, तो इस वजह से यहाँ पर मौसम बेहतर था, जिसकी वजह से हमें धूप का इतना इशू नहीं हुआ। आप लोग ये ट्रैक बेसिकली कर सकते हैं। मेरे साथ चूँकि बच्चे थे और थोड़ा सा थक भी गए थे सफ़र की वजह से, तो मैंने पूरा ट्रैक आपको नहीं दिखाया वीडियो में। ये सारा चुंदा वैली का एरिया गाइस। तो यहाँ से आप ग्रीन प्लेन मेडोज से होते हुए चुंदा वैली, सामने अगर
पहाड़ों की तरफ ट्रैक करें तो इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 5 to 7 किलोमीटर ट्रैक, जो कि आपको पैदल करना पड़ेगा और आप इन पहाड़ों को जाकर एंजॉय कर सकते हैं चुंदा वैली में। यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटे रेस्ट किया, क्योंकि हम एयरपोर्ट से डायरेक्ट चुंदा वैली आए थे, तो मैं थोड़ा सा थक भी गया था। यहाँ पर हमने चाय वगैरह पी, आराम से बैठ के इस पीसफुल वैली में हमने सुकून किया। और बच्चों को खुला एक प्लेग्राउंड मिल गया था, तो मेरे बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। यहाँ पर ये लोग खेलते रहे। और उसके बाद चुंदा वैली की सेरेनिटी को एंजॉय करने के बाद हम लोगों ने सोचा क्यों ना यहाँ से निकला जाए और अपने नेक्स्ट प्लेस की तरफ अपना सफ़र शुरू किया जाए। तो हम लोग वापसी चुंदा वैली के खूबसूरत रास्तों से होते हुए सदपारा लेक की तरफ निकले, जो कि नीचे उतर कर स्कर्दू सिटी से होता हुआ जाता है रास्ता। यहाँ पर स्कूल की छुट्टी का टाइम था, तो काफ़ी रश भी मिला हमें स्कर्दू में। और यहाँ से सिटी से निकलते हुए ये परेशान चौक आता है, जो कि काफ़ी परेशान रहता है आई थिंक। इस चौक में इन लोगों ने यहाँ पर एक स्टैचू लगाया हुआ है हसन सदपारा का। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताता चलूँ कि हसन सदपारा वो शख्स है पहला जिसने बिना ऑक्सीजन के K2 को सर किया था। तो यहाँ से होते हुए हम अपने सदपारा लेक के रास्ते पर चढ़ गए। और यहाँ पे ये रास्ता थोड़ा सा ख़राब भी है और थोड़ा सा ठीक भी है, बट आई वुड सजेस्ट यू गाइस, आप जब भी यहाँ पर आएँ तो 4x4 जीप लेकर आइएगा, वरना बेहतर ये है कि आप सकर्दू से एक गाड़ी और एक ड्राइवर हायर कर लें, क्योंकि इन लोगों को इन रोड्स का एक्सपीरियंस भी होता है और यहाँ पे 4x4 आराम से चल भी सकती है। छोटी गाड़ियाँ ज़्यादातर रोड्स पे सकर्दू के तंग ही रहती हैं। तो यहाँ से होते हुए गाइस हमारी राइट साइड पर आप देख सकते हैं सदपारा लेक शुरू हो गई है। पहले ये लेक पब्लिक के लिए ओपन था, यहाँ पर बोटिंग और वाटर एक्टिविटीज़ की जाती थी, पर अब ये मुकम्मल तौर पर बंद करके एक डैम बना दिया गया है सिर्फ, और यहाँ से पूरे स्कर्दू को वाटर सप्लाई जाती है। ये एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी प्लेस थी, सरीन इन्वायरमेंट यहाँ का। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दामन में छुपी हुई एक खूबसूरत सी झील, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पुरसकून सा माहौल देती है। यहाँ पर आकर आप अपनी फैमिली के साथ 1 डे पिकनिक भी इंजॉय कर सकते हैं और यहाँ पर आप एक पूरा दिन भी सुकून से गुजार सकते हैं। यहाँ पर इतना सुकून है कि आप लोगों को एक दिन गुजारना यहाँ पर कोई मसला नहीं होगा। जी, तो इस झील पर ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा पुरसकून गुजारने के बाद, इसकी सेरेनिटी से लुत्फ़अंदोज़ होने के बाद, हम लोगों ने अपनी वापसी का सफ़र पकड़ा, क्योंकि आज हमारा फ़र्स्ट डे की दोनों प्लेसेस का विज़िट पूरा हो चुका था और अब हम लोगों ने अपने होटल की तरफ वापसी जाना था, ताकि हम आज की रात होटल में गुजार सकें। और यहाँ से होते हुए हम स्कर्दू सिटी से निकलकर हुसैनाबाद की तरफ अपने रास्ते पर गामज़न हुए। हुसैनाबाद काफ़ी प्यारा सा इलाका है, काफ़ी बड़ा इलाका है स्कर्दू का, जो कि स्कर्दू सिटी से निकलते ही शिगर वैली की तरफ काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। और हुसैनाबाद के साथ साथ लेफ़्ट साइड पर दरियाए सिंध बहता है, और ये दरियाए सिंध आलमोस्ट आपको शिगर वैली पूरा जहाँ तक हम होटल तक गए वहाँ तक आपको साथ साथ चलता हुआ दिखाई देगा। और इसके साथ ही शिगर वैली में इंडस रिवर भी बहता है, जो हम आपको आगे दिखाएंगे। हुसैनाबाद क्रॉस करने के बाद हम शिगर वैली एंटर हो चुके थे। काफ़ी खूबसूरत सा इलाका है शिगर वैली भी, और यहाँ के पहाड़ बहुत आपको अच्छी वाइब देते हैं, रिफ़्रेशिंग वाइब्स आती हैं शिगर के रास्ते में। जी, तो कुछ देर सफ़र करने के बाद हम लोग पहुँचे शिगर की चेक पोस्ट पर, जहाँ से आपको क्लियरेंस करवानी पड़ती है। आलमोस्ट स्कर्दू में आप जहाँ भी ट्रैवल करेंगे आपको ऑलमोस्ट हर जगह पर इसी तरह चेक पोस्ट मिलेंगी, जिस पे आपको चेक इन करवाना पड़ता है, अपना विज़िटर चेक इन। तो यहाँ से चेक पोस्ट से हमने चेक इन लिया और हम ये शिगर ब्रिज से होते हुए, दरिया सिंध के ऊपर से होते हुए हम लोग बढ़े शिगर वैली अपने होटल की तरफ।
और यहाँ से रास्ते में जब आप हुसैनाबाद से शिगर की तरफ जाते हैं तो सरफरंगा डेज़र्ट आता है, जो कि एक बहुत मशहूर, आपको पता है, कोल्ड डेज़र्ट है पाकिस्तान का। और यहाँ पर बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ पर जीप रैली, बाइक रैली भी आप लोग जानते हैं यहाँ पर होती है हर साल। और ये हम पहुँच चुके थे सरफरंगा डेज़र्ट गाइस, जो हम अगले दिन विज़िट भी करेंगे। बाबे शिगर यहाँ पे शुरू हो जाता है, शिगर का गेट, और मेन वैली का गेट यहाँ से शुरू होता है। काफ़ी अच्छी और प्यारी जगह है सरफरंगा कोल्ड डेज़र्ट भी। यहाँ पर हमने तीसरे दिन काफ़ी एक्टिविटीज़ की, वो भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। आगे चलकर हम स्कर्दू की आपको मेन जगहें भी दिखाएंगे बाकी 4 डेज़ की, और आपको सरफरंगा कोल्ड डेज़र्ट की एक्टिविटीज़ भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि आप स्कर्दू की मेन किन जगहों पर 4 से 5 दिन में एटलीस्ट घूम सकते हैं। ये दोस्तों शिगर में इंडस रिवर शुरू हो गया था, जो कि आगे दरियाए सिंध के साथ जाके मिल जाता है। जी, तो शाम में हम पहुंचे अपने होटल रिवाज रिज़ॉर्ट्स। ये शिगर में नया होटल खुला है, बहुत ही प्यारी जगह है, और स्कर्दू का वन ऑफ द बेस्ट होटल है। यहाँ पर हमें काफ़ी सुकून मिला, काफ़ी पुरसकून जगह थी ये। दूर दूर तक कोई शोर नहीं, इसके सामने इंडस रिवर भी बहता है। तो रिज़ॉर्ट में एंटर होती लेफ़्ट साइड पर ये इनका रेस्टोरेंट है, जिसमें आप खाना खा सकते हैं रात का, दोपहर का, और सामने इनकी रूम बिल्डिंग है। शाम को हमने दरिया के किनारे अपना ब्रंच किया, और इट वाज़ एक्चुअली नॉट अ ब्रंच, इट वाज़ अ डिनर, क्योंकि हम सुबह से चले हुए थे तो हमने ज़्यादा कुछ खाया नहीं, और खाना खाने के बाद हम जाके होटल में सो गए। तो नेक्स्ट डे गाइस हमने सफ़र शुरू किया अपने होटल से सेकंड डे पे, जो हमारा मंठोका वाटरफॉल का टूर था। और ये मंठोका का रास्ता थोरोक से होते हुए गुज़रता है, जिसके साथ दरिया सिंध चलता है। और थरोक के रास्ते में ये एक जगह आती है जो कि थोरगोपरी इंसिडेंट की यादगार बनाई हुई है यहाँ पर गवर्नमेंट ने। जी, तो थोरगोपरी इंसिडेंट बेसिकली मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ करता चलूँ। यहाँ पर इनके शहदा के नाम भी लिखे हुए हैं। ये वो जगह थी जिसकी बैक साइड पहाड़ से स्कर्दू के लोकल लोगों ने पथराव करके दहशतगर्दों को मारा था और उनको वासिल जानूम किया था, और स्कर्दू का काफ़ी इलाका इन लोगों ने क्लियर किया था दहशतगर्दी से। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने इस जगह पर ये एक मोनूमेंट बना दिया था उसकी यादगार में। तो उसके बाद हमने यहाँ पे विज़िट करने के बाद आगे सफ़र अपना शुरू किया मंठोका वाटरफॉल की तरफ। और मंठोका जाते हुए रास्ते में बहुत प्यारे एस्थेटिक व्यूज़ आते हैं, बड़े बड़े ऊंचे पहाड़, पहाड़ों के दरमियान बहता हुआ दरियाए सिंध और इंडस रिवर, और ये आपको काफ़ी रिफ़्रेशिंग वाइब देता है रास्ता गाइस। और अगर मौसम अच्छा हो तो क्या ही बात है। जस्ट चेक आउट द व्यूज़ गाइस। सारा रास्ता बहुत एस्थेटिक व्यूज़ से भरा हुआ है। स्कर्दू आप जहाँ भी जाएंगे आपको इस तरह के प्यारे व्यूज़ मिलेंगे। और इस रास्ते में ये इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ से आप लेफ़्ट चले जाएँ ब्रिज से तो खपलू की तरफ जाते हैं, और यहाँ से राइट मंठोका का रास्ता शुरू हो जाता है। और इसी जगह से थोड़ा सा आगे जाकर दोनों दरिया इंडस रिवर और सिंध रिवर दोनों मिलते भी हैं आपस में, और बहुत प्यारा सा एक ज़बरदस्त सा सीन बनता है जहाँ पर ये दोनों दरिया मिलते हैं। तो ये बाज़ार से होते हुए मधुपुर हुसैन चौक से अगर आप राइट लेंगे तो आप मंठोका की तरफ मुड़ जाएंगे, और मधुपुर यहाँ पर ख़त्म होके आगे थोड़ा सा
सफ़र 1.5 से 2 किलोमीटर करने के बाद मनठोका वाटरफॉल का पानी आपको नज़र आना शुरू हो जाता है राइट साइड पर, और जहाँ से मनठोका शुरू हो जाता है। काफ़ी प्यारा रूट है, साथ आपके मनठोका वाटरफॉल बहती रहती है। ये देखें, आपको राइट साइड पर नज़र भी आएगा पानी, साफ़ शफाफ पानी और ठंडा ग्लेशियर्स का पानी। बहुत अच्छी जगह है ये भी। और थोड़ा सा सफ़र करने के बाद गाइस हम लोग पहुँच गए मनठोका वाटरफॉल। जस्ट चेक आउट दैट वाटरफॉल। बहुत ही प्यारी एक सीरीन सी जगह है ये भी, जहाँ पर काफ़ी विज़िटर्स आए हुए थे और लोग काफ़ी इन्जॉय भी कर रहे थे। यहाँ पर आप राफ्टिंग कर सकते हैं, यू कैन राइड केबल साइकिल, और you can just enjoy the waterfall as well. और ये बेसिकली वाटरफॉल के थोड़ा सा सामने इन्होंने एक तालाब सा बनाया हुआ है, यू कैन कॉल इट अ स्विमिंग पूल एज वेल, जिसमें आप नहा भी सकते हैं। पानी बहुत ठंडा है, नहाने से पहले सोच लीजिएगा। जी, तो मनठोका वाटरफॉल से वापसी पर हम लोग के सरफरंगा डेज़र्ट में, और सरफरंगा कोल्ड डेज़र्ट में यहाँ पे इस वक्त तूफ़ानी आंधी चल रही थी। यहाँ पे अक्सर शाम में सकर्दू में इस तरह की तूफ़ानी आंधियाँ आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा सरफरंगा डेज़र्ट में तो धूल मिट्टी भी उड़ती है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया था, ठंड हो गई थी यहाँ पे इस वक्त। खैर, हमने यहाँ पर रुक कर अपनी जीप रैली का सफ़र शुरू किया और सरफरंगा कोल्ड डेज़र्ट की तरफ हम लोग चल पड़े। और ये यहाँ पर आपको बेसिकली जीप्स हायर करनी पड़ती हैं। आप अपनी गाड़ी विद परमिशन ऑफ देयर गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स आप लेकर जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको परमिशन लेटर चाहिए होता है कि खुदा न खास्ता अगर आपकी गाड़ी उलट जाए या कुछ हो जाए तो you guys will be responsible for that and they can actually rescue you guys as well. तो यहाँ से हमने अपनी जीप की सफारी शुरू की सरफरंगा कोल्ड डेज़र्ट में। Guys, it was an awesome experience. आप लोगों को कोल्ड डेज़र्ट में एक दफ़ा जीप सफारी ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप वहाँ से जीप्स हायर करते हैं उनकी, तो it will gonna cost you around about 12 to 14 or 15K depending upon the rates of the current days, but it was hell gonna be experience for you guys. So I would suggest you कि आप जब भी सकर्दू आएँ तो यहाँ पर एक दफ़ा जीप सफारी ज़रूर करें कोल्ड डेज़र्ट में, बहुत मज़ा आता है। और अगर आप अपने ड्राइवर से रिक्वेस्ट करेंगे डेज़र्ट में जाके, तो वो शायद आपको गाड़ी भी चलाने दे। मेरे ड्राइवर ने तो मुझे दे दी थी जीप, तो मैंने यहाँ पर काफ़ी जीप सफारी की, बहुत भगाया जीप को और बहुत मज़ा आया मुझे। जी, तो जीप सफारी के बाद हम थोड़ी देर यहाँ पर रुके सरफरंगा कोल्ड डेज़र्ट में, और यहाँ पर हमने मौसम एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया गाइस। और इसका एक्सपीरियंस एक अपना ही वाइब है, काफ़ी एस्थेटिक सा व्यू देता है सरफरंगा कोल्ड डेज़र्ट। और जीप सफारी करने के बाद मैं यहाँ से वापस गया, जीप हमने वापस दी और मैंने की यहाँ पर ट्रेल बाइक सफारी। यहाँ पर आपको ट्रेल बाइक्स और डर्ट बाइक्स मिल जाती हैं, बच्चे और बड़े सब चला सकते हैं, घोड़े भी मिल जाते हैं चलाने के लिए, बहुत मज़ा आता है। तो गाइस, सेकंड डे हमने सरफरंगा डेज़र्ट में एक्टिविटीज़ एंजॉय करने के बाद, मौसम एंजॉय करने के बाद, ये वहाँ के लोकल्स का डांस एंजॉय किया और हम लोग पहुँच गए अपने होटल वापस। और रात में मेरे होटल का व्यू कुछ इस तरह का था, बहुत ही सीरीन सा एनवायरनमेंट, बड़ा पीसफुल प्लेस इट वाज, बहुत सुकून आया है यहाँ पर। और होटल में फ़्रेश होने के बाद हम लोग इनके रेस्टोरेंट गए खाना खाने, जहाँ पे हमने थोड़ी सी कवाली भी इंजॉय की है, वहाँ के लोकल कवाल थे। इसका नाम आई बिलीव इट वाज नियाज़ हुसैन। अच्छा गाता था बंदा और अच्छा हारमोनियम भी बजाता था, इसको रुबाब भी बजाना आता था। इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट डे, थर्ड डे, खपलू जाने से पहले हम लोगों ने फिर एक दफ़ा यहाँ पर सरफरंगा डेज़र्ट में स्टॉप किया मोटर ग्लाइडिंग के लिए, क्योंकि लास्ट डे मौसम ख़राब होने की वजह से ग्लाइडर नहीं उड़ रहे थे। और ये हमारा ग्लाइडर तैयार करते हुए वहाँ पर ग्लाइडर के पायलट असिस्टेंट थे,
जिन्होंने ग्लाइडर तैयार किया, और तैयार करने के बाद हम लोग ग्लाइडर को रनवे पर डालकर टेक ऑफ के लिए तैयार हो गए। I must say guys, motor gliding is a very good experience. You should have tried this once in a life. और ग्लाइडर रनवे पर दौड़ना शुरू हुआ और थोड़ी सी देर में ही ये देखते देखते हवा में बुलंद हो गया डेजर्ट से। I have tried to capture all scenic views of Sarfanga Desert from the top of that glider. क्योंकि ऊपर हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो मोबाइल संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है आपको। Apart from that, I have tried to capture all those scenes for you. Check this out guys. You just feel like you are flying. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत मज़ा आता है। नीचे सारा सामने आपको कोल्ड डेजर्ट नज़र आ रहा है सरफरंगा का। लेफ़्ट साइड पे इंडस रिवर है जो कि अपने आबोताब से बह रहा था यहाँ पर, और ग्लाइडर से इतना ज़बरदस्त व्यू आता है नीचे का, यू कैन सी दैट। खुले आसमान में आप उड़ रहे होते हैं और आपको ऐसा फील होता है कि जैसे बस मैं एक नई दुनिया में आ गया हूँ, और आपको दूर दूर तक सब कुछ साफ दिखाई देता है। इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। जी, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारा ग्लाइडर का व्यू बहुत पसंद आया होगा। आपको ग्लाइडर की राइड देखकर बहुत अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम लोग पहुंच गए स्लिंग शॉट झूले पर, क्योंकि ग्लाइडर के बाद एक तो ये बनता ही था फ्रॉम द टॉप टूवर्ड्स द रिवर। ये इन्होंने एक यहाँ पर स्लिंग शॉट झूला लगाया हुआ है जिसका व्यू बहुत अच्छा आता है। आपको ये भी ट्राई करना चाहिए। थोड़ा सा माई वाइफ वाज स्केयर्ड अबाउट दैट कि कहीं हम दरिया में ना जाके गिर जाएं, बट इन लोगों ने सारे सिक्योरिटी मेजर्स किए होते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने इसको एंजॉय किया और उसके बाद हम आपको आगे लेकर चलते हैं। जी गाइस, तो सरफरंगा डेज़र्ट की सारी एक्टिविटीज़ एंजॉय करने के बाद हम लोग निकल पड़े अपने सफ़र पर खपलू की तरफ, जहाँ पर हमने 2 प्लेसेस विज़िट करनी थी। एक खपलू फोर्ट और सेकंड वाज चंगचिन मॉस्क। आपको हम वो दोनों प्लेसेस विज़िट भी करवाएंगे और उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी ब्रीफ करेंगे। तब तक के लिए आप सफ़र एंजॉय करें खपलू तक का, और आप लोग थोड़ा सा म्यूज़िक एंजॉय करें। See you at Kaplu. जी गाइस, तो आई होप यू हैव एंजॉयड द ट्रैक एंड द रूट टू खपलू। तो हम लोग ये खपलू एंटर हो चुके हैं और इसके बाद हमने यहाँ से सिटी में से होते हुए, बाज़ारों में से होते हुए खपलू फोर्ट की तरफ जाना था। तो ये रास्ता थोड़ा सा कहीं कहीं से ख़राब भी है और थोड़ा सा तंग भी है। काफ़ी हाइट पर था खपलू फोर्ट, तो हम लोगों को यहाँ पर पहुँचने में थोड़ा सा टाइम भी लगा क्योंकि हमें स्लो ड्राइव करना पड़ा यहाँ पर। आल्दो मैंने थोड़ी सी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड की है क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था खपलू का। मौसम काफ़ी अच्छा था यहाँ पर, लेकिन मज़ा आया। तो हम खपलू की एंट्रेंस पे ऑलमोस्ट ये पहुँच चुके थे। आपको पहले तो खपलू की एंट्रेंस देखकर लगेगा शायद कि ये बहुत ही छोटी जगह, बट इट वाज़ अ वेरी स्पेशियस प्लेस। ये इसकी एंट्रेंस है। यहाँ पर लकड़ी का बहुत अच्छा काम हुआ हुआ है
ये सामने आप देख सकते हैं, ये सारा खपलू फोर्ट है। इट वाज एक्चुअली बिल्ट इन 1840 बाय यबगू राजा दौलत अली ख़ान ऑफ खपलू, और ये अभी भी उनकी फैमिली के ही अंडर, बेसिकली उनके डिसेंडेंट्स के अंडर है। ये राइट साइड पर इन लोगों ने खपलू रेस्टोरेंट भी बनाया हुआ है जहाँ पर आप डाइन इन भी कर सकते हैं। तो ये इसकी एंट्रेंस है, हम लोग इसमें एंटर हुए और ये देखें आपको अभी भी मट्टी से बनी हुई दीवारें नज़र आ रही होंगी। ये उस राजा की पुरानी बंदूकें हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बहुत मज़े की है कि इसकी एंट्रेंस से लेके अंदर तक की सारी दीवारें भी मिट्टी और पत्थरों से बनी हुई हैं, और इस फोर्ट में बेसिकली रास्ते बहुत तंग तंग हैं, दरवाजे भी काफ़ी छोटे हैं। तो एंट्रेंस के शुरू में राइट साइड पर ये इनका एक छोटा सा दरबान खाना था जो उस वक्त फ़ोर्ट में यूज़ होता था। ये बर्तन पड़े हुए हैं जिसमें ये बेसिकली राजा वहाँ के लोगों को अनाज बांट कर या चीज़ें बांट कर देता था। ये 1 पाव किलो आधा किलो के बर्तन थे। थोड़े से ये इन लोगों के पुराने आलात पड़े हुए थे, आई बिलीव फॉर एग्रीकल्चर और समथिंग लाइक दैट। यहाँ के आप ये देखें रास्ते फ़ोर्ट के पूरे बहुत तंग थे, दरवाजे बहुत छोटे थे। आई डोंट नो वहाँ उस वक्त के लोग शायद छोटे कद के रहे होंगे। और ये इनका एक किचन टाइप सा था पुराने दौर का, जहाँ पर खाना पकाया जाता था, भट्टी भी लगी हुई थी यहाँ पर। तो इससे आगे चलते हुए हम लोग इसके मेन सहन में पहुँचे, और ये छोटी छोटी सी यहाँ पर सीढ़ियाँ भी थी जो इन्होंने बंद की हुई थी। ये वो जगह थी जहाँ पर ये हमारा गाइड बेसिकली हमें बता रहा था साथ साथ कि ये इसकी हिस्ट्री क्या है। फ़ोर्ट के सहन में ये छोटा सा एक तराजू लगा हुआ था जहाँ पर राजा अपने वज़ीर के साथ बैठकर लोगों के फ़ैसले करता था। और इसके साथ ही हम अंदर चलना शुरू हुए। आप देखते चलिएगा, ये बहुत सी जगहें यहाँ पर तंग सी हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ी जगह पे बना हुआ फ़ोर्ट था, लेकिन आई डोंट नो इतने छोटे छोटे कमरे इन्होंने क्यों बनाए हुए थे। तो ये राजा के वज़रा का कमरा था जहाँ पर बैठकर कलमदान राजा के डॉक्यूमेंटेशन करते थे। ये कुछ पुराने उस वक्त के डॉक्यूमेंट्स उनके पड़े हुए थे। तो यहाँ से निकलने के बाद हम लोग इस फ़ोर्ट के बालाई हिस्से की तरफ चले। काफ़ी छोटी छोटी सी सीढ़ियाँ थी, हर जगह पर इस तरह के छोटे से रोशनदान ज़रूर थे इस फ़ोर्ट में, जिससे आप बाहर की तरफ देख सकते थे। आई थिंक रानी ने राजा पर नज़र रखने के लिए बनवाए होंगे। हाँ, बट दैट्स अ जोक, आई डोंट नो। ये उनकी कनीज़ों का कमरा था जहाँ पर उनके कपड़े पुराने अभी तक लटके हुए थे, उनके मेकअप की और ज्वेलरी एंड सामान था सारा। और ये देखें लकड़ी का काफ़ी अच्छा काम हुआ था यहाँ पर, हर दरवाज़े पर काफ़ी बेहतरीन काम था। ये वो बालकनी थी जहाँ पर राजा साहब की रानी बैठती थी और यहाँ के खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होती थी डेली बैठकर। जी, तो फ़ोर्ट विज़िट करने के बाद हम लोग रेस्टोरेंट की तरफ बढ़े। ये वहाँ पर खपलू फ़ोर्ट का रेस्टोरेंट है, थोड़ा सा कॉस्टली है बट you can dine in. It's a good vibe there. It's up to you guys. इसके बाहर के व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं अगर आप बाहर बैठ के डाइन इन करें, पर अगर बारिश ना हो रही हो तो। जी, तो खपलू फ़ोर्ट विज़िट करने के बाद हम लोगों ने अपना रास्ता लिया टुवर्ड्स चकचन मॉस्क, विच इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 600 to 700 years old एज़ पर द लोकल सेज। ये वो मॉस्क है जो कि ऑलमोस्ट आज से 600-700 साल पहले इन 1370 इट वाज बिल्ड बाय नूर बख्शिया, who was a Sufi saint of those times, and it's the most oldest mosque in that region. खपलू में ये सबसे पुरानी मस्जिद थी, और इस मस्जिद की सबसे ख़ास बात यह है कि इस मस्जिद में, पूरी मस्जिद में जितना लकड़ी का काम हुआ है मस्जिद के अंदर, उसमें एक भी कील यूज़ नहीं किया गया। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हमें वहाँ के एक लोकल गाइड लड़के ने बताई, जिसका नाम मोहम्मद हुसैन था। वीडियो के एंड पे मैं आपको दिखाऊंगा भी उस लड़के को। और ये काफ़ी प्यारी देखें मस्जिद बनी हुई थी यहाँ पर।
और इस मस्जिद की हिस्ट्री के बारे में उसने हमें ये भी बताया कि उस वक्त के बुद्धिज़्म को ख़त्म करते हुए यहाँ के जो नूर बख्शिया साहब थे, सूफ़ी जो थे, उन्होंने यहाँ के बहुत बड़े बुद्धिज़्म के प्रीस्ट को बेसिकली चैलेंज किया था दैट ही कैन डू एनीथिंग इन द नेम ऑफ अल्लाह। और उस बुद्धिस्ट प्रीस्ट ने बेसिकली उनको चैलेंज दिया था कि इफ़ यू कैन फ्लाई एन आयरन हॉर्स मेड बाय मी देन आई विल कन्वर्ट टू इस्लाम। और उन सूफ़ी ने बेसिकली वो चैलेंज पूरा किया, तो वो बुद्धिस्ट प्रीस्ट जो था वो यहाँ से भाग गया और उन सूफ़ी की दुआ पढ़ने पर उस प्रीस्ट के सर पे उनका जूता पड़ता हुआ उसको वापस लेकर आया और उसने इस्लाम कबूल किया। तब से इस मस्जिद की बुनियाद यहाँ पर रखी गई। बहुत ही पुरानी और प्यारी मस्जिद थी गाइस, काफ़ी यहाँ पर सुकून था। हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड किया, उन सूफ़ी के लिए फ़ातिहा पढ़ी, नूर बख्शिया चकचन साहब के लिए, और यहाँ से हम लोग वापसी की तरफ रवाना हुए। जाने से पहले ये आपको मैं दिखाता चलूँ, हमारा वहाँ पर लोकल गाइड था बच्चा मोहम्मद हुसैन, जिसने इसकी हिस्ट्री बताई मस्जिद की, और इसको खुदा हाफिज़ करके हम वापसी अपने होटल की तरफ चले गए। जी, तो होटल रात गुजारने के बाद हम लोग 4th डे अपने नेक्स्ट विज़िट की तरफ गए, जो कि हमारा था शंग्रीला रिज़ॉर्ट, लोअर कचूरा एंड अपर कचूरा लेक का। चूँकि लास्ट नाइट खपलू का विज़िट करने के बाद हम लोग काफ़ी थक चुके थे। खपलू ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटे का रास्ता है और थोड़ा सा थकाता है आपको, तो मैं रात की होटल की वीडियो भी नहीं बनाकर आप लोगों को दिखा सका। खैर, चलते हैं अपनी नेक्स्ट विज़िटिंग प्लेसेस की तरफ। आज मौसम बहुत अच्छा था, KKH काफ़ी प्यारी लग रही थी। KKH स्टैंड्स फॉर क्राकरम हाईवे एंड यू कैन सी द सीन्स हियर। बहुत ही खूबसूरत तरीन लग रहे थे पहाड़ बारिश होने के बाद। तो ये इन रास्तों से होते हुए हम पहले पहुंचेंगे अपर कचूरा लेक। ये अपर कचूरा के रास्ते में जाते हुए एक व्यू पॉइंट आता है जहाँ पर आप रुक कर फोटोग्राफी कर सकते हैं, जहाँ से आपको शंग्रीला रिजॉर्ट्स या यू कैन से लोअर कचूरा लेक का सारा व्यू, बहुत प्यारा अच्छा व्यू मिलता है यहाँ से। जी, तो थोड़ी देर का सफ़र करने के बाद और मुसाफत के बाद हम लोग पहुंच गए अपर कचूरा लेक की एंट्रेंस पर, जहां पे हमने अपनी गाड़ियां पार्क की और हमने ट्रैक किया टूवर्ड्स अपर कचूरा लेक। इसको अपर कचूरा लेक का नाम इन्होंने दिया हुआ है क्योंकि थोड़ा टॉप पर है, बट ये इसका रास्ता पार्किंग से नीचे की तरफ जाता है, जो कि काफ़ी लंबा ट्रैक है। और इस ट्रैक को तय करने के बाद बेसिकली आप उस खूबसूरत अपर कचूरा लेक तक पहुंचते हैं। जी गाइस, तो फाइनली हम लोग ट्रैक करने के बाद अपर कचूरा लेक पर पहुंच गए। ये वहाँ के व्यूज़ थे, काफ़ी विज़िटर्स आए हुए थे यहाँ पर पहले भी और हमारे बाद भी कुछ आए। बहुत ही प्यारी वाइब्स देती है ये लेक आपको। इस लेक की सबसे ख़ास बात यह है कि किसी भी पहाड़ से नहीं आ रही। या आप लोग हैरान हुए होंगे ये सुनकर कि ये लेक भी है और किसी पहाड़ से भी पानी नहीं आ रहा, तो पानी कहाँ से आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी ख़ास चीज़ ये है, अल्लाह की कुदरत देखें कि ये लेक एक ज़मीन से निकला हुआ चश्मा था जो कि एक लेक बन गई। यस, इसका पानी ज़मीन के अंदर से आ रहा है, समवेयर फ्रॉम द लेक, आई डोंट नो, लोकल सेज दैट।
जी, तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हमने यहाँ पर एंजॉय की स्पीड बोटिंग, काफ़ी मज़ा आया। ये लोग काफ़ी ट्रेन है यहाँ पर, तो इन लोगों को पता है कि बोटिंग कैसे की जाती है। उसके बाद हमने ज़िप लाइन ट्राई की। ये मेरा छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बच्चा आलियान अब्बास ज़िप लाइन ट्राई करते हुए काफ़ी देर इसको मनाना पड़ा, क्योंकि ज़िप लाइन काफ़ी लंबी थी और ये लेक के ऊपर से जाती थी, तो ये काफ़ी डर रहा था। उसके बाद मैंने भी ट्राई की, बट मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मुझे डर था मेरा मोबाइल ना गिर जाए। उसके बाद मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि यार मुझे भी बोट चलाने दो भाई, तो मैंने खुद भी बोट चलाई। काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर बोटिंग का। जी, तो अपर कचूरा लेक पे बोटिंग एंजॉय करने के बाद और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग नीचे आए सोक वैली में। और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि सोक बल्तिस्तानी ज़बान में कांटे को कहते हैं। इस वजह से इस जगह का नाम पड़ा सोक वैली, क्योंकि यहाँ पर कांटों वाले दरख्त और पौधे बहुत ज़्यादा हैं। तो ये यहाँ पर हमारे ड्राइवर, हमारे लोकल गाइड बहुत अच्छे से प्यारे से भाई मिस्टर अरशद साहब थे, जो कि ख़ुद भी सुकून कर रहे थे काफ़ी ड्राइविंग के बाद। यहाँ पर सोक वैली में छोटे छोटे से रिज़ॉर्ट्स बनाए हुए हैं यहाँ के लोकल लोगों ने, और रेस्टोरेंट भी हैं, तो जो विज़िटर्स आते हैं ये उनको चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये देखें गाइस, सोक वैली में बहती हुई आबशारों का पानी मिलकर एक दरिया टाइप सा बनाता है। बहुत ही सुकून है इस जगह पर, काफ़ी मज़ेदार सी वाइब आती है आपको। तो सोक वैली में शाम की चाय के साथ आलियान साहब ने थोड़ी सी लाइव फ़िशिंग भी इंजॉय की। ये मछली पकड़ने के बाद डर भी रहे थे इससे। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे जितने भी ये रेस्टोरेंट्स वाले हैं लोकल, इन लोगों ने छोटे छोटे तालाब बनाए हुए हैं जिसमें ट्राउट फ़िश छोड़ी हुई है दरिया की, और ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं हर चीज़ टू डू द लाइव फ़िशिंग। तो यहाँ पर हमने चाय इंजॉय की, मछली पकड़ने के बाद ये फ्राई की, और फ्राई करवा कर इनसे हमने ये खाने के लिए मंगवाई। बहुत अच्छा मज़ा आया यहाँ पर, काफ़ी अच्छी फ़िश बनाई थी इन्होंने, ट्राउट। और सोक वैली से वापसी के बाद हम लोगों ने शंग्रीला रिज़ॉर्ट का रास्ता लिया। सामने शंग्रीला रिज़ॉर्ट की एंट्रेंस है और इसका काउंटर है जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। थोड़ा सा इन लोगों ने टिकट वैसे कॉस्टली रखा हुआ है इसे। सिक्योरिटी चेक के बाद आप यहाँ से शंग्रीला रिज़ॉर्ट एंटर कर सकते हैं, जो कि पहले लोअर कचूरा के नाम से भी जाना जाता था। काफ़ी प्यारी और ख़ूबसूरत सी जगह इन्होंने बनाई हुई है, यहाँ पर मेंटेन की हुई है। काफ़ी सुकून आता है यहाँ पर आकर, आप लोग रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डाइनिंग के लिए शंग्रीला रिज़ॉर्ट है, जहाँ पे आप रेस्टोरेंट में डाइनिंग भी कर सकते हैं, और यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ टाइम भी गुजार सकते हैं।
शंग्रीला रिजॉर्ट से वापसी के बाद हम लोग ये सैपर्स पॉइंट पर रुके, जो कि टुवर्ड सकरदू सिटी जाते हुए आपको रास्ते में मिलेगा। काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट है। बेसिकली ये इन्होंने एक मोनूमेंट टाइप सा बनाया हुआ है यहाँ पर, जहाँ से आप दरिया का, बादलों का, पहाड़ों का और हाईवे का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। जी गाइस, तो 4th डे का टूर कंप्लीट करने के बाद हम लोग अपने होटल वापस चले गए और रात हमने वहाँ पर गुजारी, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी इस्लामाबाद वापसी की फ़्लाइट थी। तो थोड़ी थकावट भी हो गई थी, इसलिए मैं होटल की वीडियो दोबारा नहीं बना सका और थोड़ा सा मैं अफसरदा भी था कि हमने सकरदू को गुड बाय कहना था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये 5 डेज़ व्लॉग टू सकरदू बहुत पसंद आया होगा। एंड यू शुड विज़िट सकरदू वंस इन योर लाइफ। इट्स अ पीस ऑफ हेवन ऑन अर्थ। और नेक्स्ट डे हम एयरपोर्ट आए तो एयरपोर्ट के सामने आपको एयरफोर्स की तरफ से वेलकम साइन नज़र आएगा। सकरदू एयरपोर्ट आने के बाद हम लोगों ने थोड़ी सी यादगार पिक्चर्स बनाई अपने बहुत ही प्यारे लोकल गाइड और ड्राइवर मिस्टर अरशद के साथ, और उनको खुदा हाफिज़ कहकर इस उम्मीद से कि दोबारा उनसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह, हम लोगों ने अपनी फ़्लाइट में चेक इन किया। गाइस, इसी के साथ अब मेरा ये व्लॉग ख़त्म होता है। मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे इसी तरह की खूबसूरत वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड सब्सक्राइब।